दोस्तों, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने देश के 4 राज्यों में अपना उम्मीदवार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में उतार चुके हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार में उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, लेकिन झारखंड में विधानसभा चुनाव है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। इस वक्त झारखंड में भी सियासी माहौल गर्म है और महाराष्ट्र में भी सियासी माहौल गर्म है। बिहार में इस वक्त 2 विधानसभा पर उपचुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें इमामगंज और बेलागंज विधानसभा शामिल है। बेलागंज और इमामगंज के लिए चुनाव प्रभारी राणा रणजीत सिंह को बनाया है। एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने कहा है कि 2025 से पहले उपस्थिति जो है उनका होना अनिवार्य था और जिनके लिए उन्होंने 4 विधानसभा में बिहार में उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से 2 विधानसभा में वो अपना उम्मीदवार उतार चुके हैं। इधर झारखंड में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शाकिर आलम ने 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार का जो है ऐलान कर चुके हैं और जिसमें से उन्होंने पाकुर विधानसभा से एमआईएम के उम्मीदवार हाजी तनवीर अंसारी के नामांकन में पहुंचे और हाजी तनवीर आलम के नामांकन में पहुंचने के बाद उन्होंने लगातार जो है वहां पर मौजूदा सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है और साथ ही साथ कहा है कि इस बार झारखंड में वो खाता खोलेंगे। झारखंड में लगातार जो है एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेहनत किए हैं। उससे पहले भी वो जो प्रदेश कमेटी था, पिछले जो कमेटी था, उनको भंग करके नए सिरे से वहां पर पार्टी को फिर से खड़ा किए हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर की मौजूदगी में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने पाकुर विधानसभा में एमआईएम के उम्मीदवार के नामांकन में यह संकेत दे दिया है कि इस बार झारखंड में बड़े बदलाव का उम्मीद है। एमआईएम जिस तरह से जो है यहाँ पर मेहनत कर रही है, यकीनन इसका फल मिल सकता है। इधर झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है और इसको लेकर आपको हम अपडेट देंगे, चूंकि चुनावी माहौल इस वक्त गर्म है। झारखंड विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव। महाराष्ट्र में ओवैसी साहब के पार्टी की एंट्री से चुनावी माहौल गर्म है, चूंकि तेलंगाना के बाद अगर कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र है जो एमआईएम के गढ़ है और इस गढ़ में जो है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में झटका लगा है और उस झटका को और गढ़ को बचाने के लिए विधानसभा चुनाव में उनको जीतना बेहद जरूरी है और जिनके लिए वो अपना उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब को भी बनाए हैं, वारिस पठान साहब को भी बनाए हैं, तो वही मोहम्मद इस्माइल को भी बनाए हैं और लगातार जो है आप देख रहे हैं कि वहाँ पर नामांकन का सिलसिला जारी है और इस बार जो है जिस तरह से इम्तियाज जलील साहब दावा ठोक रहे हैं कि एमआईएम के जो जीत होगी और उस जीत में किंग मेकर साबित होगा और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो सरकार बनाने जाएंगे वो सबसे पहले मेरे पास आएंगे और हमारे ही सहयोग से सरकार बनेगी। दोस्तों, लगातार अगर आप द मैसेज न्यूज़ यूट्यूब चैनल हमारा देख रहे हैं तो हर अपडेट पाने के लिए चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाल वाला बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सही समय पर मिले। चले दोस्तों, बस आज इतना ही तक, फिर अपडेट आज ही देंगे आपको चुनाव अपडेट के लिए। हर वक्त आप बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।